हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पीजी कोचिंग क्लासेस। आई एम परवाज खान, योर हेल्पर। आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे। सो गाइस, जैसे कि इस क्लास में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यू के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप इस पास्ट के अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं, उनको नहीं देखा हो तो आप लोग उसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कंटेंट समझ आ रहा है या नहीं। हम समझते हैं कि पास्ट कंटिन्यू मतलब भूतकाल में जो कार्य कंटिन्यू होकर समाप्त हो चुका होता है, और उसमें जब हमारा कोई इंटरोगेटिव मतलब जो कोई प्रश्न पूछता है तो उसका हम ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं। ज़्यादा हमें रूल नहीं समझने, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ हिंदी लिखी है। एनी समझते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वे घूम रहे थे। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि पास्ट कंटिन्यू में क्या हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। पहले आप जो सिंगुलर है और प्लूरल है, हमारे सिंगुलर ही, शी, इट, नेम और आई जो है वो भी पास्ट में सिंगुलर में बोल रहा है। इन सभी के साथ आपको वॉज का प्रयोग करना है पास्ट कंटिन्यू में, याद रखना है। देन आपका बचा वी, यू, दे, इन दोनों के साथ आप वर्ब लगाएंगे। अब आता है हमारी जो मेन वर्ब होती है उसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। खत्म। क्या रह जाता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के कैसे, जो वाक्य क्या से शुरू हो वो सिंपल इंटरोगेटिव कहलाते हैं, और जिन वाक्यों के बीच में मतलब मिड में आकर कोई प्रश्न हमसे पूछ ले, तो मैं कल कौन पुकार रहा था, मैंने उनसे पूछ लिया। एक पर्सन है, कोई उनका नाम है संजू, मतलब संजू आपको कल कौन पुकार रहा था, तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा कौन पुकार रहा था, तो वो डुअल इंटरोगेटिव हो गया। और मैं कहूँ संजू क्या तुमने काम कर लिया था, या फिर मैं पूछूं क्या तुम बरेली जाते थे, क्या तुम। अब जब मैंने क्या स्टार्टिंग में लगा दिया, जब शुरू में लगा दिया, वही सिंपल इंटरोगेटिव होता है। तो उसका स्ट्रक्चर पहले सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वे घूम रहे थे। तो आपको ध्यान ये देना होता है कि जब क्या कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, जब शुरू में ही क्या आ जाए, तो क्या का कोई अनुवाद तो होता नहीं है। उसके बाद देन हम देखते हैं ये वाली चीज, ये सब्जेक्ट हमारा कहलाता है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये देखेंगे ये सिंगुलर है, प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो हमें पता है प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है, वे के साथ क्या आता है, दे के साथ क्या लगाएंगे, वर। खत्म। सबसे पहले हम लगाएंगे, तो हम देखेंगे वे वो है प्लूरल, उसके साथ लगाएंगे हम वर। सबसे पहले लिखेंगे हम वर, दे। अब हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया। अब देन हमें लगाना है मेन वर्ब। मेन वर्ब घूमने की हमें फर्स्ट फॉर्म होती है वंडर, आईएनजी लगा देंगे, वंडरिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर दे वंडरिंग। खत्म। तीन चीजों में सेंटेंस। नेक्स्ट, तुम्हें कल कौन पुकार रहा था, तुम्हें कल कौन पुकार रहा था। अब आप इस सेंटेंस में ये देखेंगे, ये डबल इंटरोगेटिव, ये कैसे पहचानेंगे, ये कौन, ये हमारा जो हमारी फैमिली होती नहीं है, क्वेश्चन वर्ड वाली फैमिली, ये उससे लिया गया है। अब कौन कौन बोलते हो, सबसे पहले लिख देंगे हम तुम्हें, यू, मतलब यू देखिए कहाँ है, यहाँ, मतलब ये यू प्लूरल है, इसके साथ वर लगाएंगे, यू। किसके लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए, तो हम लगा दे वर, हु, वर, यू। पुकारने की फर्स्ट फॉर्म है कॉल, आईएनजी लगा दो, कॉलिंग, हु, वर, यू, कॉलिंग। और कब पुकार रहा था, कल पुकार रहा था, तो जो कल हमारा बीत गया उसको हम कहेंगे यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना है, आज को टुडे, जो कल बीत गया वो क्या होगा हमारा, यस्टरडे। आने वाला कल क्या होगा, टुमारो। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कितने लड़के खेल रहे थे। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि लिखा हुआ है कितने लड़के खेल रहे थे, तो ये कितने क्या है हमारा, लिखेंगे हम हाउ मैनी बॉयज। अब ज्यादा है तो बॉयज
वर प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, नीचे लिखा हुआ है आपका वह कितना दूध पी रही थी, वह कोई लड़की है तो आप यहाँ मात्रा की बात हो रही है तो हम लिखेंगे हाउ मच शी, हाउ मच शी। अब उसके बाद में आपने हाउ मच शी लगा दिया, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर हाउ मच के बाद में आप अगर यहाँ चाहें तो यहाँ पर हाउ मच वॉज, मैं इसका ही दे रहा हूँ यहाँ पर हाउ मच वॉज शी ड्रिंकिंग मिल्क। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और रेस करना होगा तभी आप समझ पाएंगे इसका स्ट्रक्चर। सिंपल इंटरोगेटिव होंगे सेंटेंस तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, अगर हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज या फिर वर्ब, देन सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और जो भी अदर वर्ड्स होंगे, और लास्ट में क्यू है क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सिंपल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। डुअल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू हमारा क्वेश्चन वर्ड, देन आपको एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और आप देख सकते हो ओ डब्ल्यू जो भी अदर वर्ड्स होंगे आपके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। डी आई लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो गाइस मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आए होंगे, और तार बुरी तरह मेरे पैर में लग गया था माइक का, और फिर भी अगर कोई क्वारीज रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए, पास्ट कंटिन्यू होगा पास्ट परफेक्ट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।